बिहार राज्यसभा चुनाव को लेकर नया गेम का हुआ खुलासा। नीतीश कुमार ने बनाई नया प्लान। जीतेंगे तो निशांत को बनाएंगे बिहार का मुख्यमंत्री, हारेंगे तो बने रहेंगे मुख्यमंत्री। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बयानों ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा गेम खेला जा रहा। दरअसल दोस्तों, पांचों का 5 सीट आखिर कैसे जीते जाए, इसको लेकर नीतीश कुमार के द्वारा एक अलग रणनीति बनाई गई है, जिस रणनीति के तहत वो अपने बेटे को भी सेटल करने में पूरी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि आखिर वह कौन सा खुलासा हुआ है जो बयानों ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें अहम भूमिका निभाई जा रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। लेकिन दोस्तों, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सौर्या हिंद न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार राज्यसभा चुनाव को लेकर जो बयानें दी गई है, उस बयान ने आखिर सवाल खड़ा कर दिया है, साथ ही साथ खुलासा और उजागर कर दिया है कि एक बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है एनडीए के द्वारा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर से दो ही नीति पालन किया जा रहा, यानी दोहरी नीति के तहत वो कार्य कर रहे हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहली बात हम राज्यसभा चुनाव को लेकर बातें करते हैं। उसके बाद हम बातें करेंगे कि इसके तहत नीतीश कुमार के द्वारा अपने बेटे को यानी निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की ओर भी कदम उठाया जा रहा। दरअसल दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 8 मार्च 2026 का वो 1 बजे दोपहर का समय, जब निशांत ने जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली, उसके तुरंत बाद ही यह ऐलान कर दिया गया है कि निशांत कुमार समृद्धि यात्रा पर यानी बिहार दौरा पर निकल रहे हैं 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक। आखिर इसका उद्देश्य क्या है, इस पर हम आगे बातें करेंगे। लेकिन अब देखिए दोस्तों, बयानों पर गौर कीजिए। 7 मार्च को ही, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस वक्त से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की बातें आई, 5 मार्च को नामांकन किया गया और 6 मार्च से ये आखिर तहलका मचा हुआ है कि मुख्यमंत्री क्यों जा रहे हैं राज्यसभा। उसके ठीक अगले दिन बाद 2 बयान स्पष्ट करता है कि नीतीश कुमार बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, संजय झा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू, उन्होंने 6 मार्च को यह बयान दिया कि नीतीश कुमार रहेंगे, भले ही जाएंगे राज्यसभा लेकिन रहेंगे बिहार में ही। उसके बाद उन्होंने ये भी बात कही कि 2025 से 30 बिहार की सत्ता यानी बिहार सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही चलेगी। ये बयान तो उनका हो गया, लेकिन उमेश कुशवाहा जो बीते दिन ही जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उनके स्तर से बयान दिया गया कि भले ही उन्होंने नामांकन अभी कर लिया, लेकिन क्या वो इस्तीफा दे दिए हैं, क्या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं? जिस वक्त इस्तीफा देंगे उस वक्त देखा जाएगा। यह दोनों बयान दोस्तों स्पष्ट क्या कर रहा है। अब गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में, मार्गदर्शन में 2025 से 30 चलेगा। आखिर जरा गौर करने वाली बात है कि क्या भाजपा के कोई नेता मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो जाते हैं तो क्या वो नीतीश कुमार के कहने पर वो चलेंगे या फिर अमित शाह के कहने पर चलेंगे? स्पष्ट है कि भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में राज्य को नहीं चलाएंगे। उसके बाद आइए दोस्तों, उमेश कुशवाहा के द्वारा कह दिया गया कि राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया गया लेकिन रिजाइन उन्होंने नहीं दी है, यानी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और बने रह सकते हैं। ये तो 2 बयानें आपने जान ली, लेकिन आप तीसरे बयान के बारे में जानिए। आलोक कुमार सिंह आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान देकर खुलासा क्या कर दिया। उनका कहना है कि एनडीए के स्तर से जो 5 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है, उसमें चौथे उम्मीदवार होंगे उपेंद्र कुशवाहा। उसके बाद 5वें उम्मीदवार के बारे में स्पष्ट नहीं। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों, यहाँ पर 5वें उम्मीदवार के बारे में किसके बारे में चर्चाएं चल रही? शिवेश कुमार राम के बारे में। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, यही तो खेल हुआ कि हर हाल में एनडीए के 4 सीट पक्के हैं, यानी एनडीए के स्तर से जो 4 उम्मीदवार होंगे उनकी जीत पक्की है, लेकिन 5वें सीट के लिए कड़ी चुनौती है, क्योंकि 3 विधायकों को लाना पड़ेगा एनडीए को।
3 विधायक कौन होंगे? गौर करने वाली बात है, आईपी गुप्ता होंगे या फिर एआईएमआईएम के विधायक होंगे या फिर बसपा के विधायक होंगे। यह तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन यह भी बात सत्य है कि विपक्ष के स्तर से एडी सिंह को मैदान में उतारा गया है। पूरे विपक्ष के पास एक सीट जीतने का पूरा अधिकार और शक्ति है। 41 विधायकों का समर्थन विपक्ष में अगर मिल जाता है एडी सिंह को, तो उनकी जीत पक्की है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि यह खुलासा करते ही आलोक कुमार सिंह ने ज्यों ही बयान दिया है कि चौथे नंबर के होंगे, जिसको लेकर जब शिवेश कुमार राम, जिनको बीजेपी के स्तर से उम्मीदवार बनाया गया है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि मैं आखिर कितने नंबर का उम्मीदवार बनूंगा। आलोक कुमार सिंह का बयान ये भी आया है कि अगले 1 से 2 दिनों के अंदर कौन से विधायक किस उम्मीदवार को वोट करेंगे, इसका खुलासा एनडीए के स्तर से कर दिया जाएगा। गौर करने वाली बात है दोस्तों, 4 चौथे नंबर तक की सीट पक्की है। 1 नंबर के उम्मीदवार कौन हो सकते? नितिन नवीन। स्पष्ट है, एनडीए के अंदर सबसे बड़े चेहरे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर रामनाथ ठाकुर, या फिर आपका मन होगा कि नीतीश कुमार हो सकते हैं। लेकिन यही तो खेल है दोस्तों। यहाँ पर स्पष्ट है दोस्तों कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर 5वें उम्मीदवार शिवेश कुमार राम को बनाया जाता है तो कहां से 3 विधायकों की व्यवस्था कर पाएंगे। एनडीए के स्तर से यह दलीलें दी जा रही है कि चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के द्वारा कोई दिक्कत नहीं किया जाए, भरपूर सहयोग किया जाए। इसके लिए ही दलित उम्मीदवार को उतारा गया है, ताकि दलित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा उनका समर्थन किया जाए। सवाल तो ये सही है और समर्थन भी कर दिया जाएगा चिराग पासवान के स्तर से और जीतनराम मांझी के स्तर से। लेकिन आखिर सवाल खड़ा होता है कि इनका समर्थन भी मिल जाएगा तो अन्य 3 विधायक कौन होंगे जो इन्हें वोट करेंगे? क्या एआईएमआईएम के विधायक इन्हें वोट कर देंगे, यानी बीजेपी को वोट करेंगे क्या? सोचने वाली बात है दोस्तों। लगातार ही यह कहते हुए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान यह ठगते नहीं है कि मुझे सिंपैथी है नीतीश कुमार के साथ, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं। आखिर बसपा किसे देंगी वोट? बसपा के स्तर से क्या बीजेपी को दिया जाएगा? यही तो बड़ा सवाल। अगर यहाँ पर सोचने वाली बात है कि शिवेश कुमार राम हार जाते हैं तो एनडीए पर एक बड़ा आरोप लगेगा कि बीजेपी ने, एनडीए ने बलि का बकरा बना दिया एक दलित को। क्या इसको देखते हुए 5वां उम्मीदवार बनाया जा सकता है? कदापि नहीं दोस्तों। यही तो खेल होगा कि नीतीश कुमार बनेंगे, हो सकता है 5वां उम्मीदवार। और नीतीश कुमार इसलिए बनेंगे क्योंकि उनके पास दोनों हाथ में लड्डू है। वो हार जाए तो भी ठीक, जीत जाए तो भी ठीक। अगर वो हार जाते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। फर्क इतना होगा कि उनका बेटा आखिर जदयू ज्वाइन यानी राजनीति में एंट्री कर लिया। अगर वो जीत जाते हैं तो बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे निशांत को। इसीलिए तो समृद्धि यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। समृद्धि यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। लेकिन सोचने वाली बात है कि 5वें उम्मीदवार के रूप में आखिर वो खड़े होते हैं तो नीतीश कुमार को सिर्फ 3 अतिरिक्त वोटों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बारे में आइए हम जानते हैं दोस्तों कि आखिर क्या हो सकता है। दरअसल दोस्तों, जो चुनाव की प्रक्रिया होगी, कुल मिलाकर 6 उम्मीदवार है, 5 है एनडीए के और 1 है आरजेडी के एडी सिंह। अब 6 उम्मीदवार हो गए तो ऐसी बात नहीं कि एक पद के लिए अब वोटिंग होंगे, सभी के सभी सीटों के लिए वोटिंग होंगे। लेकिन इसमें क्या व्यवस्थाएं होती है दोस्तों कि एक बार में 2 उम्मीदवारों के लिए वोटिंग किए जाते हैं और पहले से चिन्हित रहते हैं विधायक कि किनको वोट करना है, किनको वोट करना है। और इसी के क्रम में स्पष्ट रूप से दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकेंड प्रायोरिटी के स्तर से यह वोटिंग की व्यवस्था की जाती है। यानी जो भी विधायक वोटिंग करेंगे वह अपना चॉइस प्रथम के रूप में किन्हें चुनते हैं। यानी 2 उम्मीदवारों के लिए वोट कर सकते हैं, 2 ही उम्मीदवार, तीसरे के लिए नहीं, चौथे के लिए नहीं, 5वें के लिए नहीं, छठे के लिए नहीं, प्रथम के लिए या फिर दूसरे के लिए। यानी प्रथम में किसे, दूसरे में किसे। अब यहाँ पर देखना है स्पष्ट रूप से कि उम्मीदवार भी 2 है और दोनों को ही वोट देना है। फर्क इतना है कि 1 नंबर में किसे देते हैं,
2 नंबर में किसे देते हैं। ज्यों ही 41 फर्स्ट नंबर वाले की संख्या पूर्ण हो जाती है, स्पष्ट है दोस्तों, पूर्ण हो जाएगी, अब सारे के सारे वोट सेकंड नंबर वाले के तरफ चले जाएंगे। सारे के सारे सेकंड नंबर वाले के तरफ चले जाएंगे। अगर 41 से ज़्यादा भी संख्या पुर जाता है, 42-43 अगर फर्स्ट नंबर वाले को मिल जाते हैं वोट, तो ऐसी बात नहीं कि 43 उधर चले गए, अब दूसरे वाले के तरफ चले गए 2 वोट। यही तो प्रक्रिया होती है। इस तरह से 3 राउंड चलेंगे 6 उम्मीदवारों के लिए। तो इस तरह से गौर किया जाएगा तो 4 सीट पर तो एनडीए निश्चित रूप से जीत जाएगा, लेकिन 5वां सीट होगा जिसमें संभावना ये है, ये तो स्पष्ट है कि आरजेडी के एक उम्मीदवार होंगे और एक नीतीश कुमार यही पर चाल चल रहे हैं कि अपना उम्मीदवारी पेश करेंगे, 5वें नंबर के उम्मीदवार बनेंगे और यहाँ पर मुश्किल खड़ी करेंगे एआईएमआईएम के लिए। यानी दोस्तों लगातार ही अख्तरुल ईमान के स्तर से कहा गया कि मुझे सिंपैथी है नीतीश कुमार के प्रति, तो यही तो वक्त है कि आप सिंपैथी दिखा दीजिए। मात्र 3 विधायक चाहिए। आईपी गुप्ता भी कहा करते थे कि मैं अपने जीवन काल में 2 नेताओं का बहुत सम्मान करता हूं, जितना सम्मान मैं लालू प्रसाद यादव को करता हूं उतना ही सम्मान मैं नीतीश कुमार को करता हूं। अब सवाल यहाँ पर खड़ा होगा कि आखिर नीतीश कुमार को वोट करेंगे आईपी गुप्ता या फिर एडी सिंह को वोट करेंगे। बसपा के उम्मीदवार नीतीश कुमार को वोट करेंगे या फिर बसपा को या फिर आरजेडी को वोट करेंगे। सोचना दिलचस्प होगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सिर्फ व सिर्फ 3 विधायकों की ज़रूरत होगी। अगर नीतीश कुमार खड़े होते हैं 5वें उम्मीदवार के लिए, तो इसके आधार पर दोस्तों अगर एआईएमआईएम के स्तर से वोट नहीं दिया जाता है तो ये स्पष्ट है कि वाई श्रेणी की सिक्योरिटी समाप्त हो जाएगी। नीतीश कुमार के द्वारा वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई थी, क्यों दी गई थी? यही दिन पर काम आने के लिए। उसके बाद आइए दोस्तों, अगर मान लिया जाता है कि सारे के सारे विपक्ष के विधायक विपक्ष के एडी सिंह को ही वोटिंग कर देते हैं, तो नीतीश कुमार चुनाव हार जाएंगे। चुनाव हार जाएंगे तो परिणाम क्या होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रह जाएंगे। फायदा क्या होगा कि उनका बेटा राजनीति में लॉन्च कर गया है। लेकिन वहीं पर देख लिया जाए, ज़्यादा संभावनाएं बनती है एआईएमआईएम कहीं नीतीश कुमार को समर्थन न कर दे, क्योंकि 3 ही विधायक की आवश्यकता है। कहीं बसपा नीतीश कुमार को समर्थन कर दे, अगर वो जीत जाते हैं तो स्पष्ट है कि राज्यसभा तो चले गए। दूसरा फायदा हुआ कि एनडीए ने 5 का 5 सीट जीत लिया, और सबसे बड़ा जिसे फर्स्ट रैंक का फायदा कहा जा सकता है कि निशांत कुमार को वो मुख्यमंत्री बना देंगे, डिप्टी सीएम नहीं, मुख्यमंत्री बना देंगे। इसलिए तो समृद्धि यात्रा की शुरुआत की गई है। यही है दोस्तों आखिर राज्यसभा चुनाव के लिए खेला जाने वाला गेम, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे वाले नीति अपना रहे हैं। थूरने वाली बात मैं दोस्तों यहाँ पर वाई श्रेणी की सिक्योरिटी संबंधी बातें कर रहा हूँ, इसका कुछ अन्य मायने नहीं। यही है दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।